बिला शक व शुबा इस पूरी जमीन के उपर मुसलमानों की हुक्मरानी सी। फिर वक़्त के नाल नाल मुसलमान अपनी खेती बाड़ी दे विच मशगूल हो गए। मुसलमान दुनियादार बन गए। मुसलमान मौत को डरन लग गए, दुनिया नाल मुहब्बत करन लग गए और काफिर अपनी पूरी तैयारी दे नाल मुसलमाना दी अमलाक ज़मीनां और मुल्कां ते कब्जा करना शुरू कर दिता और बिलाखिर एक साडे किबला दे उपर काफरां दा पूरा कब्जा हो चुका है और दूसरा मुसलमाना दा किबला बैतुल्ला है, उस दे भी काफिर ख्वाब देख रहे हैं और ललकार रहे हैं मुसलमाना नूं और दावत फिक्र दे रहे हैं कि अगर मुसलमाना दी हालत जार यही रही जो इस वक़्त असा मुसलमाना दी हालत जार है, तो एक वक़्त शायद आ जाए कि साडे कोलों बैतुल्ला भी छीन लिया जाए। बड़े ही बदतरीन लोग होंगे वो, अपनी ख्वाहिश परस्ती वास्ते दीन नूं भुला बैठे, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहकामीन फरामीन नूं भुला के बैलों दियां दुमा पकड़ लियां। हदीस के अंदर कुछ इशारा ऐसा ही मिलता है कि मुसलमाना दी बेहतरीन मता दुनिया होएगी, दुनिया का पैसा इकट्ठा करके मुसलमान फखर महसूस करनगे, बंदियां दे विच बैठ के फखर नाल कहणगे मेरे कोल इतने मुरब्बे ने, मेरे कोल इतनी जायदाद है और खेती बाड़ी नूं अपना मशगला बना लैणगे मुसलमान। और एक बीमारी लग जाएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी नूं वहन किया है। वहन मुसलमाना नूं एक बीमारी लग जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सोबान रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी ने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि एक वेला आना है मुसलमाना के उपर, काफिर टूट पैणगे मुसलमाना के उपर, जिस तरह भूखा आदमी दस्तरखान के उपर टूट पैंदा है, जिस तरह भूखा आदमी दस्तरखान के उपर लपक पैंदा है। हजरत सोबान फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह काफिर इकट्ठे होकर मुसलमाना के उपर भूखे भेड़िए की तरह टुट पैणगे। और हजरत सुबान आखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या असी उस वक़्त मुसलमान कमज़ोर होवांगे, साड़ी तादाद थोड़ी होएगी, क्या असी 313 भी नहीं होवांगे? ज़रा गौर कीजिए। हजरत सुबान आखते ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, क्या उस वक़्त साड़ी तादाद इतनी थोड़ी होएगी, क्या असी 313 भी नहीं होवांगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला बल अंतुम कसीरा, तुहाडी तादाद तो बहुत ज़्यादा होएगी लेकिन तुहानू एक बीमारी चिमट गई होएगी। मुसलमाना की तादाद नबी पाक ने फरमाया है अरबां के अंदर होएगी और एक बीमारी का शिकार हो गए होंगे। और तुसी समझते हो कि वो कितनी खतरनाक बीमारी है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी बंदे को बीमारी ऐसी लग जाए, जिगर खराब होना शुरू हो जाए, उसके चेहरे तो महसूस होता है कि इसका जिगर खराब है, पिलाहट आनी शुरू हो गई, गुर्दे खराब हो जान, या इस तरह की कोई भी अछूत बीमारी, कोई भी कैंसर नुमा बीमारी, जिहड़ी बीमारी जिसम के अंदर सरायत कर जाए उसनों कैंसर कहते हैं कि कैंसर बन चुकी, कोई फोड़ा, कोई जिसम के अंदर खून का ब्लड कैंसर, कोई और ऐसी बीमारी कि जो इतनी पुरानी हो जाए
फिर उसनों कहते हैं कि इसनों कैंसर हो गया और कैंसर इस किस्म का होया कि इलाज हो गया, इसका हुण इलाज कोई नहीं है, मौत का इंतजार करे। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होएगी लेकिन मुसलमानों को एक बीमारी चिमट जाएगी। अल्लाह के रसूल वो केड़ी बीमारी? फरमाया वहन, वाओ हे नून, वहन। अल्लाह के रसूल ये केड़ी बीमारी है जिहड़ी मुसलमानों को चिमट जाएगी? नबी पाक ने फरमाया इस बीमारी का नाम है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मुहब्बत और मौत को डरना। बस समझो मैं तुहानू सारे जुमे का खुलासा सुना दिता है, ये हदीस सुना के समझो मैं तुहानू पूरे जुमे का खुलासा सुना दिता है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जदों मुसलमानों को काफिर उन्हां दा किबला भी खोण लग जान, मुसलमान खुश होण, साडा कायद ते लीडर आ रहा है, खुशियां मनाओ, मुसलमानों दे किबला अव्वल के ऊपर कब्जा हो चुका है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मुहब्बत और मौत तो नसना बजना, ये ऐसी बीमारी है कि जिहड़ी मुसलमान नूं बुज़दिल कर देंदी, मुसलमान नूं दयूस करा देंदी। दुनिया की मुहब्बत ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिहड़ा इस बीमारी का शिकार हो गया है ना, समझो उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मुहब्बत इस कदर लग चुकी है कि जिस काम तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है वही काम मुसलमान कौम कर रही है। हुब्बुद दुनिया, दुनिया नाल मुहब्बत। जिहड़ा किबला अव्वल बैतुल मकदस है, इसनों आज़ाद कराने वास्ते सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 20 जंगा लड़ियां ने, 20 जंगा। एक वक़्त वो सी कि जदों काफरा ने बैतुल मकदस ते हमला किया और मुसलमानों का खून इस तरह बहाया कि इसी सरजमीन के ऊपर जो काफिर सन उन्हां दे घोड़ियां दे घुटनियां तक खून सी मुसलमानों का, घोड़ियां दे घुटनियां तक मुसलमानों का खून सी। ए बच्चे जो तुहाडी औलाद है ना, इन्हों तुसी बेशक जो मर्जी पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अगर आखरत के अंदर हिस्सा चाहते हो, अल्लाह ताला नू मुंह दिखाना चाहते हो, रसूलुल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहते हो, तो अपने बच्चों को इस्लामी तारीख, कुरान और हदीस का सबक दरस जरूर दियो, सिखाओ, मुसलमानों की तारीख जरूर बतलाओ कि मुसलमान हुक्मरान रहे ने। उस दौर च मुसलमान हुक्मरान रहे ने जो मुसलमानों को जायदादा, दौलत, पैसा, मशीनरी कुछ भी नहीं सी। अल्लाह ताला की जात ते यकीन, तवक्कल, भरोसा है। अज सानू अपने कुव्वत बाजू ते भरोसा है, अल्लाह ताला के ऊपर सानू भरोसा नहीं रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहना है। इस्लाम का एक अहम तरीन फरीज़ा जिहाद। क्या है जिहाद और कदों जिहाद फर्ज होता है? मुसलमानों के दिल के विचों, मुसलमानों दी किताबां दे विचों, मुसलमानों की तारीख के विचों, मुसलमानों की सियासत के विचों, इस डिक्शनरी दे विचों लफ्ज़ जिहाद नू मिटा दिता गया है। मुसलमान बच्चों के हाथ के अंदर बैट पकड़ा दिता गया है, स्नोकर, बिलियर्ड और मुसलमान बच्चों के हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ा दिता गया है और लफ्ज़ जिहाद मुसलमानों की डिक्शनरी दे विचों खत्म कर दिता गया है।
क्यों कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मुहब्बत इस कदर साडे दिलों के अंदर रासिख हो गई है, असी सब कुछ दुनिया नूं ही समझ बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, दो गिरोह जिन्होंने अल्लाह ने जहन्नम को आज़ाद किया है। नबी पाक की हदीस है, मेरी उम्मत के दो गिरोह जो मगफूर ने, जो जनती ने, जिन्होंने अल्लाह ने जहन्नम को आज़ादी नसीब फरमाई है। एक जो गज़वा हिंद जो गालबन हो चुका, नबी पाक दे सहाबा हिंदुस्तान फतह करके दे गए, गज़वा हिंद। और दूसरा गिरोह जो सैयदना ईसा इब्ने मरियम दे नाल मिल के यहूदो नसारा दे खिलाफ, दज्जाल दे खिलाफ जिहाद करेगा। यानी कि इस हदीस तो साबित होया कि इस्लाम का आगाज भी जिहाद तो होया है और इस्लाम का इख्तिताम तो मुराद अल्लाह ताला ने फिर इस दुनिया के ऊपर दीन को गालिब करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के ऊपर फिर इस्लाम को गालिब करना है। और वो किस तरह होना है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, दज्जाल को कत्ल करना है, खिंजीर को कत्ल करना है, और जेड़े ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल मिल के जिहाद और किताल करनगे, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने उन्होंने जहन्नम को आज़ाद कर दिया। हुणे साबित होया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है, तो ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल मिल के जिन्हां लोगों ने जिहाद करना है वो मुसलमानों के विचों होणगे ना। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ते कोई नहीं आनी, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नाल उम्मत ते कोई नहीं लैके आनी, लोग तो इन्हां दे विचों ही होने ना। लिहाजा अपनी औलादा नूं जिहाद के बारे भी दसो। इस तो पहले कि जिस तरह यहूदी मकार है, साजिशी है, शुरू तो इस्लाम का दुश्मन है, यहूदो नसारा जिस तरह इस्लाम के दुश्मन ने और जिस तरह उन्होंने पॉलिसियां का शिकार मुसलमान हुक्मरान हो गए, और जिस तरह मुसलमान हुक्मराना नूं यहूदो नसारा ने खरीद लिया, अपना गुलाम बना लिया। ज़हनी गुलामी सब तो बड़ी गुलामी होती। किसी ने घोड़े दे नुकील नूं पकड़े होया सी ना, घोड़े की नुकील नूं, लगाम नूं, और उसने जुमला बड़ा प्यारा लिखिया कि जदों इंसान ज़मीर का गुलाम हो जाए ना, उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। घोड़े की ताकत मर्द इंसान कई गुना ज्यादा है, इस तरह ही है ना। लेकिन घोड़ा गुलाम हो गया ना, अल्लाह ने भी मुती किया है, लेकिन घोड़े नूं गुलामी की आदत पै गई। जिस कौम नूं गुलामी की आदत पै जाए उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहता कि मेरी ताकत कितनी है। असी और साडे हुक्मरान कुफार दे, यहूदो नसारा दे ज़हनी गुलाम हो गए। जिस तरह मैं पिछले जुमे भी तुहानूं दसिया कि असी मुसलमाना वाली वज़ाकता भी अपनाना पसंद नहीं करते। रहन सहन, खाण पीण, खुशियां गमियां साडियां वो भी यहूदो नसारा वर्गियां हो गई ने। इस्लाम दियां जो तौर तरीके से इस्लाम दे वो असा तरक कर दिते ने, साडे कोलों छीन लै गए ने, और ज़हनी असी इस कदर गुलाम और पस्ती का शिकार हो गए हैं कि अज किबला अव्वल दे मुसलमान चीख चीख के पुकार रहे ने सानू। कोई पूरी दुनिया दे विच एक भी ऐसा लीडर नहीं है कि जिसने जुर्रत दे नाल जाके अमरीकी वजीर खारजा और अमरीकी सदर ते आ चुका है, अमरीकी सदर दौरा कर चुका है, अमरीका दा सदर दौरा कर चुका है फलस्तीन का, लेकिन अज तक आज 15 दिन होने हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक भी हुक्मरान ऐसा नहीं है कि जिसने अख च अख पा के गल की हो कि खबरदार ये मुसलमान ने और तुसी बच्चों के टुकड़े कर रहे हो। हत्ता के परसों तरसों एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला करके इसराइल ने 500 मरीजों को मौत के मुंह धकील दिता है, और फिर एक बड़ा जहरीला जुमला लिखा है मुसलमानों की गैरत को ललकारन वास्ते कि इन्हां वास्ते डॉक्टर कोई नहीं सी, इन्हां मरीजों वास्ते दवाइयां कोई नहीं सन, इन्हां मरीजों वास्ते बैड कोई नहीं सी, लिहाजा मुसलमानों की मुश्किल को असा आसान किया तो इन्हों मौत के घाट उतार दिता।
ये हम हैं और हमारा ज़मीर है कि हम फिर भी आराम की नींद सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हमारी शादियां भी हो रही हैं, खुशियां भी, गमियां भी, सारा कुछ हो रहा है। नबी पाक ने फरमाया मुसलमान तो एक जिस्म दी मानद ने, मुसलमान एक जिस्म दी मानद ने। सर दर्द होवे तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। अगर सर दर्द होवे या जिस्म के किसी हिस्से के अंदर तकलीफ होवे तो पूरा इंसान का जिस्म बेकरार रहता है ना। नबी पाक ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म दी मानद ने। अज कैसा मुसलमान है कि इस दे दिल दे विचों इस कदर इस्लाम की मुहब्बत और जिहाद का जज्बा खत्म कर दिता गया है कि ये जूं तो तू नहीं, टस तो मस नहीं हो रहा कि की हो रहा है दुनिया के अंदर मुसलमानों के नाल। हजरात, यहूद सब तो बड़ा दुश्मन इस्लाम का, सब तो बड़ा दुश्मन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इतना मकार है यहूद, यहूदी इतने मकार ने, इतने जालिम ने कि इन्हां दी मुशाहबत जेड़ा इख्तियार करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, जो किसी दी मुशाहबत इख्तियार करेगा, वो लिबास के अंदर होए, वो शक्लो सूरत के अंदर होए, वो खुशी गमी के अंदर होए, नबी पाक ने फरमाया उसका मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मुसलमान फिर भी खुशी मनाता है, मैं उम्मती रसूल हाँ। मुसलमान फिर भी झंडियां लांदा है, मुसलमान जलसे करांदा है, महफिल नात करांदा है, महफिल हुस्ने किरात करांदा है, महफिल मिलाद करांदा है, जिक्र दियां महफिलां करांदा है। लेकिन ओदा घर की है, ना वो खुद नमाजी, ना ओदी औलाद नमाजी, ना ओदा कारोबार दीन वाला है, ना ओदा खाना पीना, उठना बैठना, मामलात, खुशियां गमियां, कोई भी इस्लाम वाला नहीं। महफिलां ते जलसे ते मिलाद ते महफिल नात ते हुस्ने किरात ते तकरीरां ते जिक्र ते महफिल ते मसाजिद बना के समझदा है कि मैं कोई बहुत बड़ा दीन का काम कर रहा। नबी पाक ने फरमाया मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, जिहदियां खुशियां गमियां ही मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी सुन्नत वर्गियां नहीं ने, जिहदियां खुशियां गमियां लिबास रहन सहन नबी पाक वर्गा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नाल उसका कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा पैगाम है और कुछ नहीं कर सकते मुसलमानों तो कम अज कम मुसलमान ही बन जाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो काफिरों को एक पैगाम ही दे दो कि हम मुसलमान हो गए हैं पक्के, हमारे दिलों में जज्बा जिहाद आ गया है और हम इस्लाम के लिए जिहाद करने को तैयार हैं। यहूद की दुश्मनी और साजिशें क्या हैं? मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल दुश्मनी यहूद ने की थी। जरा तारीख सुन लो। यहूदी अपने आप को यही कहते हैं कि असी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के पाबंद, असी मूसवी मुसलमान, असी मूसवी हाँ। यहूदी कहते हैं असी मूसवी हाँ। ईसाई जो नसारा जिन्होंने कहा जाता है ईसाई, वो कहते हैं असी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हाँ। यहूदी आते हैं असी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हाँ। और जो अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कहते हैं यहूदी, कुरान कहता है कि इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम नाल भी धोखा किया है। इन्हां यहूदियां ने, हालांकि अल्लाह ताला दे इनाम बड़े हो, इनाम दे वास्ते अल्लाह ने मन सलवा इन्हां वास्ते नाज़िल कीता सी। आसमान तो बटेरे बुझे हो यहूदियां वास्ते आए सी, मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम वास्ते आए सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां ते बड़े एहसान कीते, लेकिन इन्हां फिर भी जदों मूसा अलैहिस्सलाम को तूर ते गए, पीछे इन्हां बछड़े की पूजा शुरू कर दी। पीछे इन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़ के बछड़े की पूजा। आज कैसा मुसलमान है कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह नाल बेवफाई कर रहा है, उम्मती मुहम्मद और रसूलुल्लाह दा होके पूजा कबर दी कर रहा है, पूजा घोड़े दी कर रहा है, पूजा टाकी काली टाकी दी कर रहा है, पूजा जुत्ती दी कर रहा है। काली टाकी दे नाल पूरी बस और ट्रक लदया होंदा है। कभी देखे ना रोड ते ट्रक गुजर रहा हो, बस कालियां टाकियां बनी होंदियां, जिस तरह दुल्हन सजाई है। जे पूछा जाए ये की है, आंदे ने एक काली टाकी मुश्किल कुशा है, एक काली टाकी जिहड़ी है इहदे नाल नजर नहीं लगती। ये मुसलमान कौम है। मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल इस तो बड़ी बेवफाई क्या हो सकती है मुसलमानों, कि जिस अल्लाह दे रबी ने अल्लाह ताला दी तौहीद वास्ते
17 जंगा लड़ियां, जिहाद किया, अपने जिस्म का खून बहाया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक अल्लाह की तौहीद आम हो जाए कि अल्लाह तो सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। उस मुसलमान कौम का मुश्किल कुशा आज की है? जूता, टाकी, कबर, पत्थर, लोहे का छल्ला, कड़ा, कबर की मट्टी, ये मुसलमानों के मुश्किल कुशा है कि नहीं इस दौर में? जदों ऐसिया बीमारियां खतरनाक मुसलमानों लग जान, उस वक्त मुसलमान कौम को जिल्लत और रुसवाई को कोई नहीं बचा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यहूद कौम, मूसा अलैहिस्सलाम नाल इन्होंने जुल्म किया, इन्हां यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कतल करने की कोशिश की थी। मैं तुहानू यहूद की तारीख दसना चाहता सी, लेकिन सर्दियों का मौसम है, जुमे का टाइम बड़ा मुख्तसर हो गया है। ईसा अलैहिस्सलाम को कतल करना जिहड़े चाहते सन लोग, वो यहूदी सन। मूसा अलैहिस्सलाम नाल भी, मूसा अलैहिस्सलाम को भी कतल करने की यहूदियों ने कोशिश की थी। ये शुरू तो इस्लाम के दुश्मन, हालांकि इस बात का इजहार करने के बावजूद कि असी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ते हाँ, यहूदी कहते हैं असी मूसवी हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कतल करने की कोशिश की थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कतल करने की कोशिश की थी, और तो और मुसलमानों इन्होंने मुहम्मद और रसूलुल्लाह को भी कतल करने की कोशिश की थी। जिन्ना और जिस औरत ने नबी पाक को गज़वा खैबर के मौका ते जहर दी सी, वो औरत भी यहूदिया सी। जिस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिता सी, वो भी यहूदिया सी। आज भी इस्लाम का सब तो बड़ा दुश्मन यहूदी है, ईसाई है, और यहूदी ईसाई इकट्ठे ने। हालांकि यहूदियां और ईसाइयों के आपस दे विच मजहबी इख्तलाफात शदीद ने, एक दूसरे के जानी दुश्मन ने, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ यहूदी ईसाई एक ने। ये असी मुसलमान हाँ कि सानू वहन की बीमारी लग चुकी है, सानू रस्मो रिवाज की बीमारी लग चुकी है। वक्त की जरूरत है कि अपने अंदर जज्बा जिहाद बेदार कीजिए। अल जिहाद माज़िर इला यौमिल क़ियामा, इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहड़ी कौम जिहाद को छोड़ देती है, जिहाद का जज्बा और शौक दिल चों खत्म कर देती है, अल्लाह उन्होंने ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उन्होंने उत्ते अगर इस्लाम ते कोई वक़्त आ जाए, जिस तरह आज बैतुल मकदस के ऊपर यहूद ने चढ़ाई की है। बैतुल मकदस ते मुसलमानों का सी, सैयदना उमर ने फतह करवाया, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह करवाया, जंगा लड़ियां, मुसलमान हुक्मरान रहे, हजारों साल। फिर काफरा के नरखे के अंदर मुसलमानों की अमली कमजोरी की वजह तो चला गया। अगर कल बैतुल्ला के ऊपर इवें कोई काफिर चढ़ाई कर देन, तुसी जाओगे जिहाद करने वास्ते या तुहाड़ियां औलादां जाणगियां? अल्लाह करे मैं हुस्ने ज़ान रखना वा, जुबान और दिल ते मेरा कुछ और कह रहे हैं, तुसी कहते रहे हो कि असीं जावांगे, लेकिन अगर यही हालत इज़हार साडी रही कि साडे कोलों ते इस्लाम का सौखा जिहा काम, 5 नमाज़ां नहीं पढ़ियां जांदियां, जिहाद ते बड़ा औखा काम है। जिहाद ते बड़ा औखा काम है, साडे कोलों ते नमाज़ां नहीं पढ़ियां जांदियां, साडे कोलों ते अपने बच्चों को कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ाया गया, सानू ते अपनियां औरतां नूं असीं पर्दा नहीं करवा सके। बातां बड़ियां तलख ने, असीं ते अपनियां जनानियां नूं पर्दा शरी नहीं करवा सकते, असीं ते अपनियां औलादां नूं हया ते शर्म गैरत नहीं दे सके, असीं खुद नमाजी नहीं बन सके। किस मुंह नाल असीं कह रहे हैं बैतुल मकदस असीं आजाद नहीं करवा सके, तो बैतुल्ला किवें आजाद करावांगे? काफिर ते ख्वाब देख रहे हैं, काफिर ते ख्वाब देख रहे हैं कि असां बैतुल्ला ते भी कब्जा करना है। हजरात, क्या करना चाहिए सानू? जिन्हां यहूदियों ने नबी पाक को जहर दिता, जिन्हां ने ईसा अलैहिस्सलाम को कतल करने की कोशिश की थी,
जिन्ना यहूदियां ने मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लम, हत्ता के नबी पाक दे सहाबा नू धोखे दे नाल कतल किया गया है। इन्हां यहूदियां दियां रेशा दवानियां कोई अज दियां नहीं ने, शुरू तो यह इस्लाम के खिलाफ ने और इन्हां दियां साजिशां का जिक्र कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। ये इस्लाम के अजली दुश्मन ने, शुरू तो इस्लाम के दुश्मन ने। हुण वक्त का तकाजा है कि अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ, अपने बच्चों को इस्लाम की गैरत सिखाओ। हुण वक्त का तकाजा है, मत देखो किसी हुक्मरान वाले, तुसी आखो ना इस वक्त कुर्रा अर्ज के ऊपर कोई एक भी तुहाडा हुक्मरान ऐसा नहीं है जो काफरां नूं अखां दिखा सके। कोई है तो दसो, है कोई? इन्हां तिलां च तेल कोई नहीं जे, अपना ईमान खुद बचाना जे। तुसी ए खुशी दे अंदर मत रहो कि तुसी अमन दे अंदर हो, तुसी अपने घर च सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जाग रहे हो, बारी तुहाडी भी आने वाली। ठीक है ना? करना क्या चाहिए? किसी हुक्मरान दे तवक्को मत रखो, रुजू इल्लाह कीजिए, अस्तगफार कीजिए, अपने अंदर दीन की मुहब्बत बिठाइए। बिल आखिर मौत है, बिल आखिर क्या है? अगर तुहानू जिंदगी की हर खुशी मिल जाए, तुहाडी जिंदगी की हर जरूरत पूरी हो जाए, कोई तुहाडे दिल की ख्वाहिश बाकी ना रहे, फिर क्या होगा? मौत फिर भी है। जो मौत फिर भी है, फिर सहाबा जैसा जज्बा रखो कि जब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के आखिरी लम्हात थे तो किसी ने पूछा, उमर एक वो आपकी ख्वाहिश थी कि जब आप शहाना लिबास पहनते थे तो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि दुनिया का कीमती लिबास उमर के बदन पर हो। आज तुम जिंदगी और मौत की कशमकश में हो, आज तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तो सैयदना उमर ने कहा, आज मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे खबर मिले कि फलां जगह इस्लाम को मेरी ज़रूरत है और मैं उठूं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं जाऊं और इस्लाम के काम कर जाऊं और अल्लाह की ज़मीन पर कोई ऐसा खित्ता और टुकड़ा बाकी ना रहे जहां पर मैं अल्लाह ताला की तौहीद और मोहम्मद की रिसालत का परचम न गाड़। जदों बिलाखिर मौत है तो अपना नाम उन्हां लोगों की लिस्ट च लिखा लो ना जिहड़े नबी पाक नूं मूंह विखा सकणगे। खुद ही अपने गिरबान झांक के वेखो कि असी अल्लाह और उसके रसूल नूं मूंह विखाण जोगे हैं? असी अल्लाह और उसके रसूल नूं मूंह विखाण जोगे हैं? साडा इस्लाम वास्ते कुछ किरदार है? पार्टियां वास्ते लड़ लड़ के असी 70-75 साल गुजार दिते ने। याद रखो, ये बेवफा लोग ने, ये बेवफा लोग ने। इन्हां वास्ते केड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, मेरे पास वो लफ्ज ही नहीं है कि जो मैं इस्तेमाल करा। सब IMF, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, जनरल असम्बली, सब इन्हां दे गुलाम ने। इस्लाम, मुसलमान और तुहाडा कोई भी खैर खा नहीं। तुसी झूठे नारियां का शिकार हो कि हर 5 साल बाद तैयार हो खलोंदे हो फलाना बड़ा खैर खा है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त उधर जा रहा है। जिन हालात की तरफ नबी पाक ने निशानदेही फरमाई सी ना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त उधर जा रहा है। अल्लाह करे कि तुसी मैं, तुहाडी मेरी औलाद, तुहाडा मेरा माल, तुहाडी मेरी जान, तुहाडा मेरा वक्त, पैसा इस अल्लाह की तौहीद और मुहम्मद की रिसालत वास्ते कम आ जाए। अल्लाह करे। लेकिन जिहड़ी हालत बज़ाहिर है बड़ी मायूस कौन है, बड़ी मायूस कौन है कि पूरी दुनिया साहिल पे तमाशाई, साहिल पे तमाशाई, साहिल दरिया दा किनारा, दरिया दा साहिल पे तमाशाई, हर डूबने वाले का एहसास तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। साहिल पे तमाशाई, हर डूबने वाले का। तुर्की का सदर बयानबाजी कर रहे हैं
ईरान बदमाश बयानबाजी कर रहे हैं, सऊदीया बयानबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान दे खबरां अखबारां हैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो दिन ब दिन चढ़ाई की जाते हैं। काफिर यहूदी दिन ब दिन साढ़े सिर्फ बयान ने, साढ़े सिर्फ साहिल पे तमाशाई हर डूबने वाले का एहसास तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। इस एहसास का कोई फायदा नहीं। शर्मिंदा होगा वो चेहरा क़यामत के दिन। हम तो तुम्हें ही सुना सकते हैं, हमारी जरूरत इतनी ही है। कल परसों ही बता रहे थे, दोस्त कह रहे थे कि पता नहीं पॉलिसी क्या है, जो बात करता है हक की उसके ऊपर भी जुबान बंदी और उसको भी पाबंद किया जा रहा है कि मत बोलें। इस कदर हम डर गए हैं, इस कदर हम यहूदो नसारा के ज़हनी गुलाम बन गए हैं कि कलमा हक कहने पे भी पाबंदी लग गई। लेकिन जो मेरे अल्लाह ने लिख दिया है वो होके रहेगा। हम नहीं मुजरिम बनना चाहते। अपनी औलाद के अंदर जज्बा जिहाद बेदार कीजिए। कैसा जज्बा जिदार, ऐसा जज्बा जिहाद कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनफ्से नफीस जिहाद किया, गज़वात में शिरकत की, और एक मौका ऐसा आया कि तेरे नबी ने जुबान से यह दुआ की, ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मुझे कत्ल कर दिया जाए, फिर मैं जिंदा हूं, फिर मुझे अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए। कौन कह रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे फिर जिंदगी दे, फिर मुझे कत्ल कर दिया जाए अल्लाह के लिए, फिर मुझे अल्लाह जिंदगी दे। 7 मरतबा नबी पाक ने कहा कि अल्लाह मुझे 7 दफा जिंदगी दे और 7 दफा मैं इस्लाम के लिए कत्ल कर दिया जाए। ये मुसलमान है, ये नबी का उम्मती है कि एक बार भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर ये जज्बा अपने दिल में रखने को तैयार नहीं। कहां है मुसलमानियत, कहां है इस्लाम, कहां है जज्बा जिहाद? वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। और मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? और तो और जो बड़े बड़े नाम लेते थे जिहाद के, आज वो भी खामोश हैं। जो बड़े बड़े दावे करते थे, आज जब वक्त आया तो आज वो भी खामोश हैं। कहां गया जिहाद? कोई नाम लेता है अब जिहाद का? अल्लाह अकबर कबीरा। बस बड़े दुख की बात है, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझकर जिहाद होता तो फिर जिहाद तो क़यामत तक जारी रहता है। नबी पाक ने फरमाया, एक जमात क़यामत तक हक पर रहेगी और जिहाद व किताल करती रहेगी। है वो जमात दुनिया में मौजूद है, कर रही है, लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है। बात किसी और तरफ न चली जाए। बदर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत औफ बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बंदा इहो जिहा भी है कि जिसको वेख के अल्लाह मुस्कुरांदा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया सहाबी ने कि कोई बंदा इहो जिहा है कि जिसको वेख के अल्लाह मुस्कुरांदा है? नबी पाक ने फरमाया, हाँ है। कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मुसलमान मुजाहिद है जो बगैर ज़िर्रा तो, बगैर हिफाजती इंतजामात तो, बगैर हथियारां तो दुश्मन दी सफा दे अंदर अल्लाह वास्ते जिहाद करदा है ते अल्लाह उसनू वेख के हंस पैंदा है आसमान ते कि इसनू अल्लाह दे ऊपर केड़ा यकीन है कि जदों मेरी मौत आनी आ जानी है, मैनू हथियार बचा नहीं सकते। इस मुजाहिद दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमत बयान फरमाई कि अल्लाह ऐसे मुसलमान नू वेख के मुस्कुरा पैंदा है, वो मुजाहिद है। वो मुजाहिद बनिए। हजरत अमर बिन जमू रसूलुल्लाह सल्लम को लाए। हजरत अमर बिन जमू पांव तू लंगड़े सी, पांव तू माजूर सन, एक पांव तू माजूर। नबी पाक नू आके आंदे, अल्लाह दे रसूल, मेरे पुत्र मैनू जिहाद ते नहीं जान देंदे। माजूर सहाबी, एक पांव से लंगड़े सहाबी,
अल्लाह के रसूल मेरे 4 बेटे हैं, चारों कहते हैं हम जिहाद को जाएंगे, मुझे कहते हैं घर रहो। अल्लाह के नबी मैं भी जाना चाहता हूं, बेटे बाद में है, मैं बाप हूं, मैं पहले जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमर तू क्यों जाना चाहता है, तेरा तो एक पांव भी माजूर है। अमर ने क्या जवाब दिया, अमर बिन जमूह कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसे लंगड़े पांव के साथ जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं, मैं इसे माजूर पांव के साथ जन्नत में। सुभान अल्लाह, ऐसा जज्बा जिहाद और जंगे ओहद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहादत दी अफवाह जो फैली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अंस बिन नजर सहाबा नु देखिया ना, सहाबा दे एक दफा हौसले टुट गए, खबर फैल गई ना कि नबी पाक नु शहीद कर दिता गया। अनस आंदे ने ओ की होया तुहानू नबी दे सहाबीओ बह गए हो। सहाबी आंदे ने जदों अल्लाह दे नबी शहीद हो गए हुण की करना ऐसा लड़ के, ते हजरत अंस फरमांदे ने हुण ही ते लड़न दा वेला आया, जिस वास्ते नबी कुर्बान हो गए ने तुसी क्यों बैठे हो, उठो, जिस काम पर तुम्हारा नबी कुर्बान हो गया तुम भी उसी काम पे कुर्बान हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु दौड़े और सामने पहाड़ है और दौड़े, हजरत अंस की बात को सुनकर ना दौड़े, हजरत नबी पाक के सहाबी हजरत साद बिन मुआज दौड़े ये बात सुनकर कि जब अंस पे नजर ने कहा कि जिस काम पर अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं, कुर्बान हो गए हैं, तुम क्यों बैठे हो, दौड़ो ना तुम भी। हजरत साद बिन मुआज दौड़े ना, तो किसी ने पूछा क्यों दौड़ते हो, हजरत साद ने कहा ये दरमियान में पहाड़ है ना, इस पहाड़ की दूसरी तरफ मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। ये फजैल हम मुसलमानों के लिए हैं, सिर्फ नमाजा पढ़न नाल इस्लाम नहीं जे आना, पोले पोले पैरी इस्लाम नहीं जे आमदा, पोले पोले पैरी कि काफरां नूं रगड़ना पैगा, लेकिन जेड़े मुसलमानों तुहानू काफरां ने जलील कर छड्या है ना, तुहाडे हत्थां च मोबाइल आ गया है, बदमाशी ते लग गए, शराब ते, जिना ते, झूठ ते, खयानत ते, ये मुसलमाना दी गैरत नूं छीन लिया गया। कभी वक्त था कि मुसलमान गैरतमंद कौम थी, एक बेटी की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम आए थे, एक बेटी की आवाज पर आए थे ना, एक बेटी थी ना, अपनी तारीख से वाकिफ नहीं हो तुम, हुण तुहानू तारीखां इहो याद रह गईयां ने कि उकाड़े दे अंदर कीमती प्लाट केदा है, बिताली चक दे अंदर सब तो ज्यादा जमीन के दी है, बस इहो तारीख याद है मुसलमाना, इस तो इलावा होर कोई तारीख याद है, केदा काम चंगा है ते केदा कारोबार चंगा है, किने औलाद पढ़ा लई है ते नौकरी लवा लई है, किने शादियां कर लईयां ने ते मकान बना लें। जब मुसलमान इस काम पर लग जाएं फिर जिल्लत होती है, अपनी बारी का इंतजार करो। हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश दोनों सहाबी दुआएं कर रहे हैं, दोनों सहाबी दुआएं कर रहे हैं। साद कह रहे हैं या अल्लाह मेरा मुकाबला हो दुश्मन के साथ और मैं दुश्मन को काट दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मैं इस्लाम के काम आ जाऊं, मुझे शहीद कर दिया जाए, मेरे कोई नाक काट दे, मेरे कान काट दे, मेरा सीना चीर दे, मेरे बाजू काट दे, मेरे पांव काट दे, और फिर जब कल क़यामत के दिन अल्लाह मैं तेरी अदालत में जाऊं तो मेरे कान भी ना हो, मेरे नाक भी ना हो, मेरे हाथ भी ना हो, मेरे पांव भी ना हो, और तू अल्लाह मुझसे पूछे ए अब्दुल्ला बिन जाश तेरे हाथ कहां हैं, तेरे पांव कहां हैं, तेरा नाक कहां है, तेरा कान कहां है, तेरा दिल भी नहीं है, तो मैं अपने अल्लाह से कहूं कि या अल्लाह सब कुछ तेरे दीन के लिए लुटा के आए। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश फिर ऐसे ही हुआ, अल्लाह की कसम फिर ऐसे ही हुआ, सहाबा कहते हैं फिर ऐसे ही हुआ कि अब्दुल्ला बिन जाश जब काम आए इस्लाम के तो इनको शहीद कर दिया गया, इनके कान भी काट दिए गए, इनका नाक भी काट दिया गया, इनके हाथ भी काट दिए गए, इनके पांव भी काट दिए, ये इस्लाम के काम आए। और तो और मेरी माएँ और बहनें भी आई हैं, माओ बहनों को अपनी औलाद के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है, लेकिन वो भी माएँ थी। हजरत हौला सैयदा खनसा रजी अल्लाह अन्हा, 4 बेटे, सैयदा खनसा के 4 बेटे, अल्लाह अकबर कबीरा, जंगे कादसिया में 4 बेटे शहीद हो गए।
जंगे कदसिया में हजरत खनसा के 4 बेटे शहीद हो गए। पर्दे में खड़ी है खातून, हाय 4 पुत्रां दिया लाशा सामने, नौजवान 4 बेटों की लाशें, औरत पर्दे में खड़ी है। हाय जब ये माएं हुआ करती थी गैरतमंद माएं, जिन्हां दे सामने 4 पुत्रां दिया लाशां भी होंदियां सी, लेकिन उन्हां दा पर्दा फिर भी नहीं खुलदा सी। गैरतमंद कौम ऐसे बच्चे पैदा करती है, गैरतमंद बापों की औलाद ऐसी होती है, गैरतमंद खानदानों की और गैरतमंद औरतों की ऐसी औलादें होती हैं। सैयदा खनसा की 4 बेटों की लाशें सामने पड़ी हुई हैं, और जब जाने लगे थे ना चारों बेटे, तो सैयदा खनसा ने तकरीर की थी 4 बेटों को सामने बिठाकर, सुनो ये हदीस का नक्शा तुम्हारे सामने, जैसे मैं तुम्हें वाज कर रहा हूं ना, सैयदा खनसा सामने बैठी और अपने 4 बेटों को सामने बिठाया और जिहाद पे भेजने के लिए क्या कहा बेटों को कि तुम्हारी रगों में हलाल का खून है। बेटों को खनसा ने कहा कि तुम्हारे खानदान की इज्जत का मैंने ख्याल रखा है। मां कहती है मैंने तुम्हें हलाल का पैदा किया है। हाय अल्लाह ऐसी माएं कहां से लाए। सैयदा खनसा कहती है बेटो तुम्हारी रगों में हलाल का खून है, जाओ इस्लाम के लिए जाकर कुर्बान हो जाओ। दुश्मन का वार गोली तीर और दुश्मन का वार सीने पे खाना, पेट पे नहीं खाना, वरना क़यामत वाले दिन मैं मां शर्मिंदा होंगी कि तेरे बेटे मैदान जिहाद में पीठ फाड़ कर भागे थे और पीठ पर जख्म लगे थे। दुश्मन का वार खाना है तो सीने पे खाना है। और मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, तुमने बैलों की दुमों को पकड़ लिया, तुम दुनिया की ख्वाहिशात पर कुर्बान होने लगो। तुम्हें मैं कितनी बार बता चुका हूं कि ये दुनिया अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर ये दुनिया अल्लाह को पसंद होती तो सबसे ज्यादा दुनिया मेरे मोहम्मद के पास होती सल्लल्लाहु। बस यही मेरा पैगाम और दरस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार फिर मैं वो हदीस दोहरा दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को बीमारी लग जाएगी वहन। अल्लाह के रसूल क्या बीमारी वहन? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। आज मौत से डरते हो, मौत तो आनी आनी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम इलाज के लिए बैरून मुल्क भी चले जाओ, जब मौत आनी है तो वहां भी मौत आएगी। डॉक्टर सर पे खड़े हो, मौत फिर भी आएगी। दुनिया की जायदादें लुटा दो, मौत फिर भी आएगी। और अल्लाह के बंदो जब मौत आनी है तो मौत से डरना क्यों, घबराना क्यों? घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान काम के बनो, ये पैगाम है आज के खुतबे का, ये पैगाम है। फलस्तीन की हालत जार देखकर अपने आप को सुधार लो, अल्लाह का वास्ता है, वरना रोगे। अरबों को अयाशी ने डूबा, अरबों को अयाशी ने डबोया, अयाशी ने, उन अरबों से जज्बा जिहाद छीना गया, वरना आज फलस्तीन के साथ ये हालात ना होते। अगर अरबों की बारी आ सकती है तो अहले पाकिस्तान तुम्हारी बारी भी आएगी। डर जाओ अल्लाह से, अपना किबला दुरुस्त कर लो, नमाजी बन जाओ, तौहीद परस्त बन जाओ, हेरा फेरी छोड़ दो, खयानत छोड़ दो। वगरना अगर इसी हालत में मौत आ जाएगी तो काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाओगे? दीन के लिए क्या करके आए हो? वहां कोई तुम्हारे बचाव का जरिया नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कामिल मोमिन बनाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।